उनसे मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली थी। मतलब और लिटरेचर का मैंने वो पोर्शन नहीं छुआ था जो मेरे सब तैयारी एक तरह से कहिए कि हुई नहीं है, अधूरी तो है ही है, हो ही नहीं पाती है बिना ये सारी बुक आएगी एग्जाम में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात मैं पहले यही कहूंगी कि पॉजिटिविटी बना करके रखिएगा, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर आप किसी भी चीज में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहला कदम उसमें पॉजिटिव माइंड का होता है, उसी से आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि किस चीज की मैं बात करने वाली हूँ। अपनी टीजीटी की तैयारी के दौरान जो हम कुछ गलतियां करते हैं, अगर उन गलतियों को हम नहीं करें या उनको अवॉइड कर दें तो हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी रैंक से हो सकता है। तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, बिना टाइम वेस्ट में बात करूंगी। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम पढ़ कुछ भी नहीं पाते हैं। या तो उसी के चक्कर में नहीं पढ़ पाते क्योंकि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेंगे, जो भी जिसने बता दी कि आप ग्रामर के लिए बुक बता दीजिए, लिटरेचर के लिए बता दीजिए, या कोई चैनल बता दीजिए बहुत अच्छा सा जिससे हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। लेकिन देखिए हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, हमने ग्रेजुएशन किया है, मिनिमम ग्रेजुएशन और बीएड सभी ने किया है, तो इतना सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा चैनल कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो सब किसी के भी कहने पे कोई कह रहा है ये चैनल अच्छा है या वो अच्छा है, आप दो चीजों से डिसाइड कीजिए। एक तो ये है कि आपको समझ में किसका आता है, दूसरा ये जो बिना टाइम वेस्ट किए आपका एग्जाम ओरिएंटेड आपको समझाता है, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। और एक से दो, बस दो चैनल से ज्यादा आप सर्च मत कीजिए। फिर उसके बाद जो चैनल आपको दो में से भी अच्छा लगता है, एक को एलिमिनेट कर दीजिए और केवल एक के पीछे आप रहिए। और अपनी किताबों पे जो आपने 4 या 5 किताबें ले रखी है, मैं 5 बुक्स मैक्सिमम प्रिफर करती हूँ, इससे ज्यादा कोई बुक नहीं। क्योंकि आपका सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं है कि बहुत सारी आपको बुक्स की जरूरत पड़े। अभी तो जो 2022 वाला एग्जाम होने वाला है उसमें आपका केवल सब्जेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन आगे भी अगर आपका सिलेबस चेंज होता है तो उसमें आपका जीएस प्लस सब्जेक्ट होगा, तो उसमें भी ज्यादा बुक्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड बुक्स पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि सफलता उनको नहीं मिलती जो 1000 चीजें करते हैं, बल्कि सफलता उनको मिलती है जो एक चीज को 1000 बार करते हैं। तो बुक्स लिमिटेड रखिए लेकिन उनको बार बार पढ़िए। मैं अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ तो केवल आपको कितनी बुक्स की जरूरत है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एक जो आपका लिटरेचर का पोर्शन पूरा करा दे, दूसरी आपकी जो ग्रामर का पोर्शन पूरा करा दे, तीसरी आपकी वोकैब ले सकते हैं, लेकिन वोकैब का भी मैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वोकैब का भी मैं इसी में आपको बता दूं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, लिटरेचर के लिए एक बुक ले रहे हैं, ग्रामर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वोकैब की आपको अलग से लेने की जरूरत है, क्योंकि वही जो प्रीवियस ईयर में और ग्रामर की बुक में होते हैं, जितने भी वोकैब के वर्ड्स, आप उनकी तैयारी कीजिए बार बार। तो उनसे अलग कुछ आता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप केवल 3 या 4 बुक से बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं तो उनमें भी 3 से 4 बुक्स आपकी इनफ है, हद से ज्यादा 5 या 6। ज्यादा रिसोर्स पे आप जितना डिपेंड करेंगे उतना ही आप अपनी सफलता से दूर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बुक्स हम इकट्ठी करते चले जाते हैं और दिमाग में टेंशन हो जाती है कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। फिर हमें क्या लगता है कि भाई इस बुक में भी ज्यादा हमें नहीं मिल रहा है, दूसरी में भी नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे कर करके ना अपना टाइम वेस्ट किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तैयारी के दौरान मेरे पास केवल 2 बुक्स थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। तो अब तो मैं नहीं कर रही, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैंने तभी अपना पीजी कंप्लीट किया था और मेरे पास केवल 2 बुक्स थी। एक लिटरेचर का जो पोर्शन था वो कंप्लीट करने के लिए, और एक ये फट चुकी है, वैसे काफी है, ये बुक थी प्रीवियस ईयर की है। इसमें सभी जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी और जो जीआईसी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो मेरे लिटरेचर का मेरा पोर्शन था अपना वो मैंने तैयार किया था, और इससे वोकैब जो है जितने भी जीआईसी वगैरह के सभी चीजें उनसे मैंने सब चीजें तैयार कर ली थी। मतलब और लिटरेचर का मैंने वो पोर्शन नहीं छुआ था जो मेरे सब्जेक्ट में नहीं था या फिर जो मेरे सिलेबस में नहीं था, लेकिन हाँ वोकैब मैंने हर एग्जाम की जितनी भी इसमें थी सभी को मैंने तैयार किया था। तो आप जरूरी नहीं है कि बहुत सारी बुक्स लें, आप केवल 2 या 3 बुक्स लें और उसको बार बार पढ़ें। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बार बार रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं बुक्स। तो ज्यादा रिसोर्सेज पे आप डिपेंड मत करिए, नहीं तो सिलेक्शन से आप उतने ही दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिमाग में टेंशन बढ़ती चली जाएगी, इतनी सारी बुक्स हैं, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। और दूसरी सबसे बड़ी गलती देखिए हम क्या करते हैं
मैंने आपको बता दूं, मैंने ना नोट कर लिया है जिससे कि मैं भूलूं नहीं, है ना। तो यही सबसे बड़ी गलती हम दूसरी क्या करते हैं, हम बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे अपना तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपना सिलेबस भी नहीं देखते। लेकिन मैं कहूँगी आप सिलेबस भी देखिए, और सिलेबस की जस्ट बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आपके किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, या फिर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप उतना ही पढ़िए और उतना ही इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ना तो पीएचडी करनी है और आप यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं कि आपको ढेर सारा मटेरियल आपको इकट्ठा करना है। तो जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर जिस टॉपिक से आ रहे हैं प्रश्न, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जॉन गैल्सवर्दी से कुछ ही प्रश्न हैं जो पेट प्रश्न हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, अलग से ज़्यादा प्रश्न उनके नहीं आते हैं। तो जितने प्रश्न उनके आने उतने पढ़िए ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा आपके दिमाग पे बर्डन पड़ेगा। तो आपको केवल क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे बिना अपना मतलब तैयारी शुरू नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप शुरू करेंगे तो इधर से उधर सोचेंगे कि इतना भी पढ़ ले उतना ही पढ़ लिए। देखिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जिस तरह से कि ये बुक है, ये टीजीपीटी की बुक है, इतनी मोटी बुक है, क्या ये सारी बुक आएगी एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि आपकी बुकलेट या क्वेश्चन पेपर इतना मोटा तो होता नहीं है। ठीक है, जो जो आपका आना है केवल आप वो पढ़िए, उसका आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा? उसका आइडिया आपको मिलेगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जिस पोर्शन से प्रश्न आते हैं, जिससे जितने ज्यादा आते हैं आप उतना पढ़िए। और ज्यादा देखिए, मैं आपको बताऊँ पीजीटी और टीजीटी में एक डिफरेंस ये है, आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फिगर ऑफ स्पीच बहुत कम आते हैं, और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब ज्यादा का मतलब ये 4 से 5 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये केवल एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जिस टॉपिक से जितने प्रश्न आते हैं उतने आप तैयार कीजिए। एक दो बार तो ऐसा हुआ है टीजीटी में कि फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आए ही नहीं है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ये देख लेना है कि आपके किस टॉपिक से प्रश्न आने हैं, या किससे कितने प्रश्न आने हैं, उतना ही इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बुक्स आपको पढ़नी आनी चाहिए कि किस तरह से आपको बुक्स को पढ़ना है। मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि जो बुक्स हैं, जो मेन बुक्स हैं, मैं आपको बता दूंगी 3 से 4, हद से ज्यादा मैं आपको 4 बुक्स बताऊंगी केवल, या 3 में भी आपका काम चल सकता है कि उनको पढ़ना कैसे। अगर आप कहेंगे तो मैं उन बुक्स से भी आपकी तैयारी करा दूंगी। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है और जो मेन बुक्स हैं उनसे अगर तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस चीज़ के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, आगे जारी रखनी हो सीरीज, तो मैं आपको इन बुक्स से वीडियो बना दूंगी, और जो जो पढ़ना है केवल उन्हीं की मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अब ये हो गई आपकी 2 गलतियां कि आप एक ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखेंगे, मतलब ज़्यादा बुक्स पीडीएफ या फिर चैनल्स नहीं इकट्ठे करेंगे। और दूसरी बात, आप बिना आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे अपनी तैयारी शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या है आपकी, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे आप, है ना। जैसे मान लिया, देखिए आपको पता है कि दिमाग है हमारी जो ना भूलना सबसे अच्छी मतलब हैबिट हमारी होती है, हैबिट नहीं है टेंडेंसी है कि भूलना बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग कहेंगे मैं गलत बोल रही हूँ कि भूलना अच्छी चीज़ है। भूलना इसलिए क्योंकि अगर हम सब चीज़ें याद रखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो हम जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, वो भूलते नहीं है, मतलब हमारे दिमाग में तो रहती है लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं कि दिमाग में चलेंगी। तो कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, और जब एग्ज़ाम हमारा आता है तो हमें ज़रूरत होती है रिविज़न करने की। और रिवीजन हम इतनी मोटी मोटी बुक्स तो कर नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि इतनी तो पढ़ने के लिए हमें कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना करके आप रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे और एग्जाम के टाइम पे अगर रिवीजन करना चाहेंगे, क्योंकि वही आपके पास मान लिया 25 से 30 पेजेस हैं, उनको आप 1 या 2 मतलब मान लिया 4 पेजेस में आप अगर सम अप कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो आपको वो केवल 3 से 4 पेजेस पढ़ने हैं। लेकिन वैसे अगर पढ़ना चाहेंगे तो 50 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एग्जाम के टाइम पे अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे तो उन 5 से 6 या 3 से 4 पेजेस का रिवीजन करके आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी यही खूबी होती है, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए और एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली 99% लोग क्या करते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, और इसी वजह से उनका रिवीजन एंड टाइम पे नहीं हो पाता है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। अब हमारी ये 3 गलतियां हो गई हैं। चौथी गलती हम क्या करते हैं, देखिए हम रिवीजन करते ही नहीं है बिल्कुल भी, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवीजन करते हैं। पढ़ के हम निकल गए, ठीक है, हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमें एग्जाम में जाके खाली पढ़ना नहीं है, वहां पे हमें एग्जाम पेपर सोल्व भी करना है। ठीक है,
पढ़ के तो हमें थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, लेकिन जब हम रिवीजन नहीं करेंगे बार बार तो हमें कंफ्यूजन होगा और हमें जो बहुत इजी लगने वाले क्वेश्चन है वो भी हम गलत कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन किया ही नहीं है। आपको पता है, हमें अगर कोई एक किसी जगह पे आ जाना है तो हम उस रास्ते पर अगर एक बार गए तो एक बार में भूल जाएंगे, हो सकता है दूसरी बार में भी हम भूल जाएं उन रास्तों को, लेकिन हम अगर उस रास्ते पे 3 4 5 या बार बार जाएंगे तो हम उस रास्ते को कभी नहीं भूलते। और ये होता है कि हम उसकी शॉर्ट जो ऑप्शन है वो भी ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम रिवीजन करेंगे बार बार तो हम जो एग्जाम हॉल में जाकर के बहुत इजी क्वेश्चंस भी हम गलती करते हैं, गलत कराते हैं कि भैया ये नहीं ये हो रहा है, और घर पे आके पता चलता है ये नहीं ये था। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन किया ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती और क्या हो गई है कि हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपको रिवीजन जरूर करना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंड में क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। बिना इसके आपकी तैयारी एक तरह से कहिए कि हुई नहीं है, अधूरी तो है ही है, हो ही नहीं पाती है बिना आपके प्रैक्टिस सेट के। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आप टाइम लिमिट में जितने प्रश्न आपके 125 प्रश्न आ रहे हैं पूरा आप सेट लगाते रहिए। कम से कम तैयारी के दौरान जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तब 15 दिन में लगाएं, और जब आपका एग्जाम आने वाला है तो रोज एक प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आप लगाएं। और मॉक टेस्ट कहीं और से अगर नहीं मिल रहा है तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हीं को लगाइए एज अ मॉक टेस्ट। उनसे बेस्ट कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो संजीवनी, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो संजीवनी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जो 1% लोग जिनका सिलेक्शन होता है वो वही होते हैं जो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया उनका सिलेक्शन बहुत कमी से हो पाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप जितनी भी चीजें हैं इन 5-6 गलतियों को मत कीजिएगा। अगर आप गलती करेंगे तो सिलेक्शन से दूर जाएंगे, और इन गलतियों को सुधार लेंगे ना, आज से ही आप सुधार लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, टाइम लिमिट में लगाइए एंड में जो है, और एनालाइज कीजिए। अगर कोई पोर्शन आपका वीक रह रहा है तो उस पर आप काम कीजिए। अगर आप ये 4-5 चीजें करेंगे तो कोई भी आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है। सबसे पहला आप क्या करेंगे, लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, मतलब लिमिटेड बुक्स रखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे बिना आप अपनी तैयारी नहीं शुरू करेंगे। तीसरा है शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। चौथा रिवीजन जरूर करेंगे, और पांचवा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। कोई भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, बार बार लगाइए। आपने मान लिया एक बार लगा भी लिए, एक बार से काम नहीं चलता है, कम से कम 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। आप यकीन मानिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पेपर मेरे लिए ही बना है जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। अब अगर आपको ये समझ में आई और लगाओ कि हाँ ये अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि जो बुक्स हैं, ये मेरे पास कुछ 3-4 बुक्स हैं, तो इनकी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा और विश्वास रखिए मन में कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा, सिलेक्शन हम लेकर के रहेंगे, ऐसा आप दिमाग में रखिएगा जरूर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। नमस्कार।